Welcome to Educational Academy. Today we will discuss on plate tectonic. आज हम जो चर्चा करेंगे वो है प्लेट विवर्तनी की। ये प्लेट विवर्तनी की अगर बात करें तो प्लेट विवर्तनी की क्या है, ये आखिर इन शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था और ये आखिर ये आया क्यों। जो जैसे प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक का सबसे पहले शब्द का प्रयोग एक विल्सन और मॉर्गन, जो प्लेट, ये जो प्लेट है, प्लेट शब्द का प्रयोग विल्सन और टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग मार्शल। प्लेट का प्रयोग विल्सन जो एक व्यक्ति थे और मार्शल जो टेक्टोनिक का प्रयोग किए थे। तो हम कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक का प्रयोग जो इसके शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम विल्सन और मॉर्गन। ये प्लेट का मतलब प्लेट है, प्लेट जितने भी महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, ठीक है ना। और वो टेक्टोनिक जो आपस में गति क्रियाएं करती है, उस आधार पर टेक्टोनिक का नाम रखा गया, ठीक है। जो आप बात करते हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एफ वी टेलर ने क्या था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का, जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का सबसे पहले पेश किया था। जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, मतलब इन्होंने कहा था कि महाद्वीप की जो जितने भी महाद्वीप है वो अपने ही क्षेत्र पे गति कर रही है। इनका क्यों किसके उत्तरदायी बताया था, चंद्रमा को। तो ये अपनी जगह अपनी बात में तो कह दी, सबसे पहले कह दी। लेकिन जो एक मैन जो मानी जाती एल्फ्रेड वैगनर जो पेंजिया के बारे में बताया। पेंजिया क्या है, देखो पेंजिया अगर बात करें, पेंजिया एल्फ्रेड वैगनर ने क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया। इन्होंने 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये इनके अनुसार क्या था, देखो एल्फ्रेड वैगनर के अनुसार ये क्या है, एक पूरी अर्थ है, ठीक है ना। ये अर्थ है, अर्थ के जो अंदर है, अर्थ का जो ये पार्ट, ये पूरा अर्थ है। अब अर्थ का जो ये पार्ट होगा, ये सारा क्या कहलाएगा, महाद्वीप। ये वाला महाद्वीप पार्ट कहलाएगा, ठीक है। ये महाद्वीपीय पार्ट कहलाएगा। महाद्वीप, ये वाला महाद्वीप को ही पेंजिया कहते थे, पेंजिया। और ये साइड में जो भरा हुआ पानी, ये सारा वाटर भरा हुआ है, क्या है, पानी। इसे क्या बोलते थे, पैंथलासा इसे पैंथलासा बोलते थे, ठीक है। ये क्रिया है। उसके बाद जब ये एक साथ थी तो जो स्थलीय भाग थी, ये स्थलीय भाग जो थी उसको बोलते हैं पेंजिया, और जो जलीय भाग उसे पैंथलासा बोलते हैं। देखो अब ये स्थलीय भाग एक जगह सिक्योर हुआ और उसके बाद ये सिक्योर होने के बाद ये सब आपस में ये बढ़ जाती है। जब इनका डिवीजन हो जाता तो ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। जब इनका अगर डिवीजन करें तो इनका जब डिवीजन होता है, दूसरी बार अगर इसका डिवीजन होता है, दूसरी, ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 का बात करें, स्टेप नंबर 2 का बात करें तो ये अर्थ है। अर्थ में ये पेंजिया था, पेंजिया का 2 भागों में ये डिवीजन, एक ऊपरी 2 भागों में डिवीजन हो गया। ये बन गया लारेशिया बोलो, अंगारा लैंड, और ये बन गया ये वाला पार्ट गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में क्या बन गया, बीच में बन गया सागर। इसी को बोलते थे तैथिस सागर, ठीक है। ये बात जो इतनी क्रिया हुई, तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, ये जो फर्स्ट स्टेप की बात बताई जा रही है। देखो फर्स्ट स्टेप में देखो ये हो क्या रहा है कि एक जगह जो सिक्योर जितने भी स्थलीय भाग हैं, चाहे वो अब आज के समय में चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, या अफ्रीका हो, या यूरेशिया हो, जितने भी ये भूखंड है, पृथ्वी का जितने भी भूखंड है, सबको एक मर्ज किया जाए। तो मर्ज करने के बाद जो पास आता है, ये क्या बनता है, पेंजिया। उसके अलावा जहां पे पानी है, जहां पे महासागर, हिंद हो, प्रशांत हो, या आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, अटलांटिक हो, ये जितने महासागर है वो सारे जब एक साथ थे तो वो क्या थे, वो थे लारेशिया। यहां तक क्या था, पैंथलासा, ठीक है।
इतना समझ। अब मैं बात करूं कि ये आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। अर्थ का फॉर्मेशन की बात करें, मैं अर्थ का फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं। देखो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन उस समय जब पृथ्वी एक जलती हुई आग तप्त का गोला थी। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ एक जलती हुई आग तप्त का गोला था। ये एक लावा के द्वारा निर्मित है। तो जब ये उस समय निर्मित थी तो आग तप्त का गोला था, इसके अंदर टेम्परेचर हाई थी, प्रेशर हाई था। और अभी भी अर्थ के इंटीरियर पार्ट को जाओगे तो टेम्परेचर और प्रेशर हाई दिखेगा। तो उस समय कोई एटमॉस्फेरिक नहीं था, जो अभी भी जैसे एटमॉस्फेयर, क्षोमंडल, समताप मंडल, जितने भी मंडल है, लेयर पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो है, उस टाइप के जो लेयर पाए जाते हैं उस समय नहीं था। कोई समताप मंडल, कोई क्षोभ मंडल नहीं था उस समय। तो उस समय क्या था कि गैस विभिन्न अवस्था में, कहीं पे गैस ज्यादा पाए जाते, कहीं पे गैस कम। तो वहां पे कोई मतलब कोई वातावरण ही नहीं था। उस समय की बात हो जब पृथ्वी एक आग तप का गोला था, ठीक है। जब पृथ्वी का ठंडा हुआ, जब पृथ्वी ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि अब वो जो भूखंड था, भूखंड का जो ऊंचाई पार्ट था वो एक साथ रह गए, और जो लेयर वाला पार्ट था, जब लेयर वाला पार्ट था वो बन गया महासागर। जब वो बारिश हुआ तो बारिश होने के बाद जो लेयर ऊंचा वाला पार्ट बना था, ऊंचा बन गया वो भूखंड, जो लेयर था वो बन गया, ये महासागर बन गया, और ये वाला भूखंड बना था तो ये बन गए महाद्वीप, ठीक है। जिसको आज ये जैसे महासागर बन गए, ये महाद्वीप बन गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये जब एक जगह सारे महाद्वीप थे, उनको बोलते थे पेंजिया। सारे महाद्वीप एक जगह मर्ज करो तो पेंजिया कहते थे, वो सारे को पेंजिया कहते थे। फिर लास्ट में उसके बाद क्या होता है, स्टेप 2 में पेंजिया का 2 भागों में डिवीजन होता है। एक बन जाता है अंगारा लैंड, एक बनता गोंडवाना लैंड, बीच में बनता 33 सागर। आज जो हमारा हिमालय निर्मित है, कौन सा, जो हिमालय निर्मित है, हिमालय जब नहीं था तो वहां पे 33 सागर हुआ करता था। 33 सागर हुआ, ये डिवीजन हो गया। फिर इनका 2 भाग में डिवीजन होता है ना। इधर बन जाता दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका बन जाता है। इधर इधर उत्तरी अमेरिका, इधर बन जाता है यूरोप, बन जाता है यूरोप और यूरेशिया, ठीक है। ये वाला पार्ट बन जाता है। इस टाइप से 4 भाग में और डिवीजन हो जाता है। स्टेप 3 में होता है, स्टेप 2 में ये होता है। बीच में ये क्या होता है, ये 33 सागर, इस टाइप से। तो इस टाइप से होता था, इस टाइप से ये अर्थ का देखा जाए तो डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो अब हम बात करते हैं इसमें चंद्रमा के बारे में, जैसे एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार क्या था, इसने क्या था, पेंजिया का विचार सबसे पहली बार दिया था। किसका विस्तार, पेंजिया के बारे में बताया था कि पेंजिया का मतलब कि पेंजिया जो भूखंड है, पेंजिया का मतलब जो जितने भी महाद्वीप है उनको मिलाया जाए तो पेंजिया ही कहलाएंगे, और जितने महासागर उनको एक साथ एक जगह पे मिलाया जाए तो वो पैंथलासा कहलाएंगे। तो इसके अनुसार था पेंजिया का विचार सर्वप्रथम दिया था, और सर्वमान्य भी है। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो पेंजिया का विचार जो सर्वप्रथम दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या, ये देख लो। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया, पेंजिया का विचार दिया। पेंजिया में क्या दिया कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पेंजिया का विचार और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अभी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या, इसको समझ लो थोड़ा सा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, इसके अनुसार जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी भूखंड है, भूखंड को जब ये पृथ्वी आग तप्त का गोला के बाद जब ये ठंडा हुई, स्टेप 1 में मैंने बताया, ठंडा होने के बाद सारे जो महाद्वीपीय भूखंड थे एक साथ मिले, और जो महाद्वीपीय भूखंड को ही पेंजिया कहलाता था। और महाद्वीपीय भूखंड के अलावा जो पानी, जहां पे लेयर भाग था, पानी जमा हुआ, सारे महासागर अगर एक मर्ज किया जाए तो वो पैंथलासा है ना। इसी पेंजिया पैंथलासा के अंतर और डिफाइन करने को ही महासागरीय या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। इधर पृथ्वी का घूर्णन भी इसमें प्लस क्या, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। इससे और इसका इन्होंने क्या किया, पेंजिया का विचार सर्वप्रथम दिया और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, प्लस पृथ्वी का घूर्णन भी शामिल कर दिया। मतलब ये क्या, पृथ्वी का घूर्णन भी शामिल कर, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, पैंथलासा, पेंजिया जो अभी देखो, ये जो गोंडवाना लैंड है, जैसे गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का ही
प्लेट का ही पार्ट भारत है। देखो सबसे पहले ये जो अर्थ स्टेप वन में क्या होता है ये देख लो। स्टेप वन इसमें क्या होता है, एक अर्थ रहती है, अर्थ में अर्थ का ये वाला पार्ट जो माने ये क्या है, ये सारा भूखंड है। किसका है ये भूखंड, क्या कहलाए, ये जितने भी पानी पानी के डोट हैं ये हमारे कहलाए, ये कहलाए पैंथलासा लासा, और ये कहलाए पैंजिया। ठीक है, ये कहलाए पैंजिया। ठीक है, इतना समझ आ रहा आपको। ठीक है, अब स्टेप वन। अब स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में देख लीजिए। स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जो अर्थ का डिवीजन हो गया, ये फ्री गया, इसमें ये बन गया और ये बन गया। ये कौन सा पार्ट बन गया, ये बन गया, ये बन गया पैंथिया। अब ये किसका डिवीजन हो रहा है, ये हो गया किसका, ये पैंजिया का डिवीजन हो गया। पैंजिया का डिवीजन होने के बाद ये क्या कहलाया, एक कहलाया गोंडवाना लैंड, वाना लैंड, एक कहलाया अंगारा लैंड। ठीक है, अब ये जो बीच में पार्ट निकला, जितने भी पार्ट ये सारे कहलाए क्या, ये 33 सागर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आते स्टेप थ्री में क्या हुआ। स्टेप थ्री में क्या होता है, देखो स्टेप थ्री में इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखो, इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें से पूरा क्या है, अर्थ। अर्थ अर्थ में ये बन गया क्या है, ठीक है, ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये बन जाता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये बन जाता है, ये यूरेशिया। क्या बनता है, यूरेशिया, यूरेशिया। ये बन जाता है अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बीच में ऐसे क्या बना, बीच में है 33 सागर। ठीक है, बीच में क्या है, अब देखो क्या होता है। अब स्टेप फोर में क्या होता है, स्टेप फाइव में, फोर में देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखो क्या होता है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पे वो है, यहाँ पे हिंद महासागर, ये उत्तरी अमेरिका, और ये बन गया ये महाद्वीप, ये यूरेशिया, और ये बन गया अफ्रीका। ये बनता है अफ्रीका। क्या बनना, अफ्रीका। इसमें क्या होता है, देखो सब अपने अपने जगह। ठीक है, अब यहां से निकलता है भारत। भारत का विकास है। ठीक है, भारत आता है, भारत आता है, उस पर इधर ही से साइड से निकलता ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साइड आ गया, और इस टाइप से मेडागास्कर भी निकल जाता है, और ये जाके फिर आगे यहाँ पे जाके ये जो ये 33 सागर इसको, और जाके ये यूरेशिया में टकरा जाता है, और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है,
ये स्टेप बाय स्टेप था जो प्लेट टेक्टोनिक के मतलब ये थे जो हमारे कैसे किस टाइप से डिवीजन हुआ। ठीक है, अब जो ये देखो ये तो बात बता दी किसने किसने बताया कि वेगनर महोदय ने बता दिया अपनी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से पेंजिया के हिसाब से। ठीक है, ये जब सबसे पहले बताया कि पेंजिया होता है एक, पेंजिया का दो भाग में पेंजिया होता, पेंजिया जो स्थलीय सीमा भूखंड थी, भूखंड वाले पार्ट को बोलते थे पेंजिया, और जो पानी वाले पार्ट को बोलते थे जहां पे वाटर में अवेलेबल है वाटर वाले पार्ट को बोलते थे पैंथेलासा। ठीक है, पेंजिया और पैंथेलासा। अब दो भाग में इसका डिवीजन हो गया, एक हो गया अंगारा लैंड, एक हो गया गोंडवाना लैंड, बीच में बन गया तैतीस सागर। ठीक है ना, और ये सारे महासागर ही है, ये ऑलरेडी ये भी महासागर है, ये भी अभी महासागर ही है, ये सारे पानी भरे हुए पानी पानी महासागर है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में आता है कि चारों का डिवीजन होता है। ये स्टेप 5 में देखो कैसे भारत यहां से निकलता अफ्रीका से और बाहर उसमें टकरा जाता। सागरीय अधस्तल का विस्तार, ये क्या देख लो, सागरीय अधस्तल का विस्तार का सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये क्या है, जब ये इसका किसने दिया था, ये हेरी हेस, किसने दिया था, हेरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया। जब हेरी हेस नामक वैज्ञानिक ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में दिया और ये बताया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद उसके बाद जो वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सर्वमान्य हुआ, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग नामक वैज्ञानिक जो एक भूगोलवेत्ता होते हैं, कौन होता है, भूगोलवेत्ता ने इनका मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग सागरीय अधस्तल का विस्तार का सिद्धांत देते हैं। इसके अनुसार क्या था, ये देने के बाद जो वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सर्वमान्य होता है। ये क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको समझते हैं, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलती, क्या, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलती है, जब पृथ्वी के ऊपर चाहे वो महाद्वीप या महासागर का है, जब वो अंदर से निकलती है तो जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, ये जब महासागरीय प्लेट होती है, वो एक दूसरे से दूर घिसकती है। घिसकने के बाद क्या होता है, जब ऑटोमेटिक ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और जब ये यहां से मैग्मा निकलेगी, यहां से मैग्मा निकले, ठीक है ना, मैग्मा निकले, ये मैग्मा निकले। अब मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है, यहां से ये तो एक तो यहां से दिख रहा है आपको विस्तार हो रहा है, यहां से घसका होगा। ठीक है, एक उसके बाद मैग्मा जब निकलने के बाद सारी मैग्मा बाहर आई, बाहर आने के बाद ये क्षेत्र आया, ये क्षेत्र फिर गल के फिर ये आने के बाद फिर क्या होता है, इतना बढ़ता है कि ये वाले क्षेत्र में मैग्मा आ जाती है, फिर इनका क्षेत्र में विस्तार होना, फिर एक बार यहाँ पे आती है, इस टाइप से आती है, आने के बाद यहाँ तक पहुंच जाती है, जिसका यहाँ का भी क्षेत्र में विस्तार होना हुआ ना। तो इससे क्या होगा, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जब अंदर से मैग्मा निकलती है, मैग्मा को निकलने के बाद एक जो महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है, बाहर ये दोनों जब जहां जिस क्षेत्र से मैग्मा निकलते हैं वो दोनों साइड को घिसकाती है, और उसके बाद वो अंतिम जो इसके सिरे पे जाके यहाँ से भी मैग्मा बढ़ के फिर बाद में यहाँ पे भी विस्तार करती है। तो क्या सी फ्लोर, इससे क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन, जो महासागर है या महासागर की जो तली है, सागरीय की जो तली है उसका विस्तार होता है। ठीक है, इसके ये देने के बाद अब जो वेगनर का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय सिद्धांत, एक सर्वमान्य सिद्ध हो गया। ठीक है, हाँ की हाँ रियल है। अब एक और बात बताऊं कि जैसे ये जो बताए विस्तार कैसे होता है, 5 सेंटीमीटर तो बता रहा हूं, 5 सेंटीमीटर पर ईयर्स महासागर में, सागर में खिसकती है प्लेट, प्लेट खिसकती है। ठीक है, और आता है कि 2 सेंटीमीटर पर ईयर महाद्वीपीय प्लेट, द्वीपीय प्लेट विस्तार। ठीक है, ये है इसके आंकड़ा 5 सेंटीमीटर। ये इसके कारण
जो 5 सेंटीमीटर पर ईयर जो महासागरीय प्लेट खिसकती है, और 2 सेंटीमीटर महाद्वीपीय प्लेट खिसकती है। एक और आपको बताना चाहूंगा, तो महासागरीय प्लेट होती है भारी वजनी प्लेट होती है, और महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वो हल्की प्लेट होती है। ठीक है, इस आधार पर अगर बोले तो कि ये हो गया आपका मतलब प्लेट टेक्टोनिक। अब जब अर्थ है क्या है, अब अर्थ बन गया, फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, जब अर्थ, एक और व्यक्ति होते हैं, एक होता है स्वेज, स्वेस, भूल विद्या, ये क्या होता है इसके अनुसार, इसके अनुसार क्या है, प्लेट है जो, ये जो प्लेट है, प्लेट 3 भागों में बटा हुआ है। क्या है, 3 भागों में। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा है कोर। ठीक है, इसके अनुसार प्लेट 3 भागों में। पहला है क्रस्ट, पहला जो प्लेट है वो क्रस्ट है, क्रस्ट है। दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक है, क्रस्ट जो बना हुआ है, क्रस्ट क्या जैसे बना हुआ, क्रस्ट सियाल से, इनके अनुसार क्या है, क्रस्ट क्या है, सियाल से बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। मेंटल सीमा से बना हुआ है, और ये नीफे से बना हुआ है। ठीक है, सियाल जो है, एसआई का फुल फॉर्म सिलिका, क्रस्ट बना हुआ सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और सीमा जो सीमा है, सीमा है जो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निकल, इसका मतलब निकल, आयरन, ठीक है। ये क्या था, सूरज नामक व्यक्ति। अब तो अर्थ बन गया, पृथ्वी बन गया, पृथ्वी का निर्माण हो गया, बंटवारे हो गए, महासागर बन गए, महाद्वीप बन गए। उसके बाद अब क्या आता है कि पृथ्वी बना क्या चीज है, तो 3 भागों में डिवाइड किया। पहला क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट क्या चीज से बना होगा, तो सियाल से, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। मेंटल क्या है, सीमा से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। कोर क्या है, नीफे, जो निकेल प्लस आयरन से बना हुआ है। ये किसका, स्वेज के अनुसार, किसके अनुसार, सोएच के अनुसार। तो इतना समझ लिए प्लेट के बारे में। अब पढ़ते कितने मतलब जो प्लेट है, बड़े प्लेट है, कितने छोटे छोटे प्लेट है, उनके बारे में पढ़ते। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट, पहली अमेरिकन प्लेट, दूसरी अफ्रीकन प्लेट, तीसरी यूरेशियन प्लेट, चौथी अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, और इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। पांचवी प्रशांत प्लेट, छठी ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट। उसके बाद आती छोटी प्लेट, उसके बाद आती छोटी प्लेट, छोटी उत्तरी अमेरिकन, उत्तरी दक्षिणी अमेरिकन, कोकोस, नाजका, पांचवा आता है इंडो प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सातवां है पूर्वी प्रशांत, पश्चिमी प्रशांत प्लेट, पूर्वी प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट, इतने प्लेट। ये है जो बड़ी प्लेट है, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और है तीसरी, चौथी है, पांचवी प्रशांत प्लेट, और छठी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये बड़ी बड़ी प्लेट है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी बड़ी प्लेट है, आपस में जो गति करती है प्लेट। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरित सीमा के बारे में पढ़ेंगे। रूपांतर, अभिसारी प्लेटें कौन से और रूपांतरित प्लेटें कौन से और अभिसारी प्लेटें कौन से, ये सारी प्लेट के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब छोटी प्लेट के बारे में, ये छोटी छोटी भी प्लेट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पश्चिमी प्रशांत महासागर प्लेट और पूर्वी प्रशांत महासागर प्लेट। ये आपको समझाने के लिए जो प्लेट का नाम मैंने लिखवा दिया है, ताकि आपको याद रहे। ये मुख्य से बड़ी प्लेट है, जो मुख्य रूप से अभी 6 है, 6 ऐसे मुख्य रूप से 8 अभी मैंने, ये मुख्य रूप से बड़ी बड़ी प्लेट है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।